उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वे कटरा रोपवे परियोजना पर सभी हितधारकों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं और इस उद्देश्य के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का पहले से ही गठन किया गया है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि तीर्थ यात्रा में काफी वृद्धि होगी और पवित्र शहर के व्यापारियों सहित किसी को भी नए प्रोजेक्ट के शुरू होने से कोई नुकसान नहीं होगा। आज सुबह एक्सेलशियर को दिए गए एक विशेष इंटरव्यू में सिन्हा ने कटरा माता वैष्णो देवी रोपवे परियोजना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आतंकवाद और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को कुचलने की सरकार की योजनाओं, इंडस्ट्रियल पैकेज में प्रस्तावित वृद्धि, नई सरकार के साथ संबंधों, व्यवसाय नियम आदि पर भी विस्तार से बातचीत की। सिन्हा ने कहा, एक उच्च स्तरीय समिति के दरवाजे श्री माता वैष्णो देवी रोपवे परियोजना पर सभी हितधारकों के साथ बातचीत के लिए खुले हैं। ये पहले ही बातचीत कर चुके हैं और ये परियोजना के खिलाफ आंदोलन करने वालों से मिलने के लिए तैयार है। सभी मुद्दे बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं और परियोजना पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। समिति में डॉक्टर अशोक बान और सुरेश शर्मा दोनों सदस्य, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, सीईओ अंशुल गर्ग भी शामिल थे। 2017 की यात्री रोपवे परियोजना की पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस पर लगभग 11,000 सर्विस प्रोवाइडर हैं। ट्रैक और पिट्ठूस के लिए लागू पुनर्वास योजना को अन्य लोगों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। सर्विस प्रोवाइडर में 3,844 पोनी वाले, 4,233 पिट्ठू वाले और 3,300 पालकी वाले शामिल हैं। जहां तक कटरा का सवाल है, पवित्र शहर को और बढ़ावा मिलेगा क्योंकि रोपवे परियोजना के लिए टिकटिंग काउंटर कटरा शहर के केंद्र में स्थित निहारिका भवन में स्थापित किया जाएगा। कटरा में दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे का मल्टी मॉडल टर्मिनल स्थापित करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पहले ही बातचीत हो चुकी है। तीर्थ यात्रा भी बढ़ेगी और यदि नहीं बढ़ती है तो रोपवे परियोजना के लिए तीर्थ यात्रियों की संख्या को टैग किया जा सकता है। सिन्हा, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि 2 हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है जिसमें शिवखोड़ी तीर्थ यात्रियों के लिए एक हेलीपैड शामिल है जिससे कटरा शहर को भी लाभ होगा। रोपवे दिन में केवल 7 से 8 घंटे ही काम करेगा और दिन के समय के बीच भी मटेरियल उठाने के लिए घंटा निर्धारित किया जाएगा। जहां तक पुराने ट्रैक पर दुकानदारों और अन्य हितधारकों की चिंता है, उपराज्यपाल ने बाणगंगा ट्रैक पर लाइटनिंग व्यवस्था, लेजर लाइट और साउंड शो आदि सहित सुविधाओं के अपग्रेडेशन का आश्वासन दिया जो 3 साल के भीतर तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देगा और यदि यात्रा वृद्धि नहीं होती है तो सरकार मुआवजा प्रदान करने की गारंटी लेने जा रही है जिसमें 50,000 रुपए और अल्टरनेट लाइवलीहुड व्यवस्था शामिल है। सिन्हा ने कहा कि रोपवे परियोजना आपातकालीन निकासी, श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों की आवाजाही और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी होगी।